हाल ही में झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है। इस छात्र आंदोलन के होने की क्या वजह है, अब तक क्या हुआ और आगे की क्या होने की उम्मीद है, कोकरोच जनता पार्टी इसके समर्थन में क्यों नहीं आ रही और अन्य विपक्षी दल क्यों नहीं आ रहे इसके साथ छात्रों की बात जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटेस्ट होने की असली वजह क्या है। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा विशाल विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यों के हजारों छात्रों और बेरोजगार युवाओं का एक आक्रोश है। यह आंदोलन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने के रूप में चल रहा है, जिसे दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन की तरह देखा जा रहा है। आंदोलन की मुख्य वजह हाल ही में आयोजित झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद छात्रों ने भारी विसंगतियों के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परीक्षा में पारदर्शिता की भारी कमी थी और ओएमआर सीट में हेरफेर और सेटिंग गेटिंग के जरिए अयोग्य लोगों को पास किया गया। छात्र लंबे समय से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं जैसे एक्सरसाइज कांस्टेबल परीक्षा में हो रहे पेपर लीक और घोटालों से परेशान थे। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षाएं सुरक्षित और साफ सुथरे तरीके से नहीं हो पा रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि जेएसएससी द्वारा मई 2025 में जिस टीडीपीएल नामक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसे ही जून 2025 में जेपीएससी ने परीक्षा आयोजित कराने का नया ठेका दिया है। इस विवाद के बढ़ने और सीआईडी द्वारा जेपीएससी मुख्यालय और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते ने 22 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। गड़बड़ियों की बात सामने आने पर फिलहाल मुख्य परीक्षा को भी स्थगित किया गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और अल्बर्ट एक्का चौक पर तेज बारिश और खराब मौसम के बीच भी डटे छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें राज्य के सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल लीपापोती की जाती है। वे पूरे मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग कर रहे हैं। गड़बड़ियों के आरोप के घेरे में आई 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर नए सिरे से पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए। पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल आयोग के अधिकारियों, नेताओं के करीबियों और बाहरी दलालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए व भर्ती एजेंसियों में बड़े प्रशासनिक सुधार किए जाए। यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक और छात्र नेतृत्व वाला है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया और देश के अन्य हिस्सों से भी भारी समर्थन मिल रहा है। हालांकि राज्य सरकार हेमंत सोरेन प्रशासन ने इस पर जांच समितियां गठित करने की बात कही, लेकिन छात्र पूरी तरह से केंद्रीय जांच सीबीआई के आदेश के बिना हटने को तैयार नहीं है। अब इसमें एक और बड़ा सवाल जुड़ जाता है। कोकरोच जनता पार्टी जो छात्र आंदोलन में छात्रों की आवाज को लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई थी, हमने उस समय भी छात्रों की आवाज उठाने को लेकर जहां कोकरोच पार्टी का समर्थन किया था, वहीं यह सवाल भी उठाया था कि क्या यह कोकरोच पार्टी सच में छात्रों के लिए बनी है या यह किसी राजनीतिक दल से प्रेरित है। क्योंकि जिस तरह से अभिजीत दीप के बीजेपी पर तो सवाल उठा रहे थे, लेकिन पंजाब में ब्लूटूथ से हुए नकल पर शांत थे। हमने उस समय भी कहा था कि इस आंदोलन को किसी भी पार्टी विरोधी या किसी पार्टी के साथ रखने के बजाय उसे छात्र आंदोलन रखना होगा। आज वही बात साफ नजर आ रही है, जब उत्तराखंड में पेपर में आ रही अनियमितताओं पर छात्र सड़कों पर है तथा अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उस समय कोई भी कोकरोच पार्टी का बड़ा सदस्य छात्रों के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी तथा अन्य कांग्रेसी दल जो दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पीएम हाउस के घर का घेराव किया था, आज वह भी छात्रों की आवाज को लेकर आगे आते दिखाई नहीं दे रहे। राहुल गांधी जो जगह जगह घूमकर छात्रों की गूंज नाम से आंदोलन चला रहे थे तथा विद्यार्थियों की परेशानी बता रहे थे, वह भी विद्यार्थियों की बात नहीं उठा रहे। क्या इसलिए कि उत्तराखंड में जिस सरकार पर कथित पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, वह सरकार भी कांग्रेस के गठबंधन में है। तो क्या एक गठबंधन में होने की वजह से राहुल गांधी या अन्य बड़े कांग्रेसी नेता तथा अन्य बड़े विपक्षी दल इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, समय के साथ केवल पार्टी का नाम बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, लेकिन छात्रों की परेशानियां नहीं बदलती। हर राज्य की परेशानियां, पेपर लीक, घोटाला सबके लिए बराबर है तथा पूरे देश के विद्यार्थी इसके कारण परेशान है। तो क्या आगे आने वाले समय में सभी पार्टियां मिलकर छात्रों की परेशानियों को लेकर कोई कठोर कदम उठाएगी या यह सब सिस्टम के साथ चलता रहेगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।